वक्त हो गया है टीवी की दुनिया की इस खास खबर का। ये वही शिव शक्ति हैं जो कुछ दिनों पहले तक एक दूसरे को केवल जानते थे, लेकिन आज इन दोनों के बीच दोस्ती हो गई है। और वो भी एक कोई ऐसी वैसी वाली दोस्ती नहीं, बल्कि पक्की वाली दोस्ती। शिव और शक्ति दोस्त बन गए और अब वापस से अब देखिए रिमझिम की आज मेहंदी है। शिव और शक्ति ये दोनों ही नहीं चाहते हैं कि रिमझिम की रंजन के साथ शादी हो। अब तक तो केवल शक्ति को ही सच्चाई का पता था, लेकिन अब शिव को भी पता चल गया है कि रंजन एक अच्छा लड़का नहीं है। तो भाई ऐसे में अब ये शादी रोकनी ही पड़ेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक टीम बन चुके हैं, शिव और शक्ति दोस्त बन गए और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि रिमझिम की शादी ना हो, क्योंकि रंजन बहुत ही घटिया इंसान है। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह हमें सबूत मिले और रंजन की शादी रिमझिम के साथ ना हो। मुझ पे तो कोई भरोसा करता नहीं है। मैं बोल बोल के थक गई हूँ कि ये लड़का ठीक नहीं है, बट कोई मान ही नहीं रहा। तो लेकिन वहीं दूसरी ओर चाची और मंदिरा एड़ी चोटी का बल लगा रहे हैं ये शादी हो जाए इसके लिए। तो मंदिरा, चाची और रंजन है वो मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि बस किसी तरह ये शादी हो जाए। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मेहंदी के फंक्शन में कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा मिलाया है जिसे पीने से गड़बड़ी हो सकती है। ये सीन देखकर आपको साफ साफ पता चल जाएगा। ये एक ही पैक बना है तो तुम पियोगे कि मैं पीऊंगा? कुछ पूरा ग्लास ही गड़बड़ है। हाँ, पूरा ग्लास ही गड़बड़ है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि पहले ये बताइए ना कि शादी होगी या नहीं होगी। मंदिरा जो है शक्ति से बदला लेना चाहती है और वो चाहती है कि बस शिव और शक्ति दूर हो जाए। हाँ। लेकिन वो उनकी ये करने से शिव और शक्ति एक्चुअली पास में आ रहे हैं। She doesn't know that. And now रंजन ने सोचा कि उसको बहुत ह्यूमिलिएट फील हो रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं कुछ करूँगा शिव को, उसे हार्म करूँगा। तो वही थ्रेड बना हुआ है अभी शो में। अब देखिए जो हर सीरियल में होता है ना, वही इस सीरियल में भी होगा। शादी होने तक ड्रामा बिल्डअप किया जाएगा और शादी में फुल ऑन ड्रामा होगा और उसके बाद शिव शक्ति इन दोनों की जीत हो जाएगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए टेक्निकली देखिए पप्पा को आपने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के अलावा बीच में स्नैक्स भी तो ऑफर करने, टी टाइम स्नैक्स, तो उसमें आप पाव भाजी, वड़ा पाव या फिर लिट्टी चोखा, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफर कर सकते हैं। वेल टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फ्लेवर्स और छोटी छोटी बाइट्स, वैसे आप हेल्थ फ्रीक हैं तो आप हेल्दी खाना भी कर सकते हैं, इट्स ओके, पप्पा एक्सेप्ट्स एवरीथिंग। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं सीरियल तितली के सेट पर और दिखाते हैं कि ये शूट के बीच बीच में ये जो छोटे छोटे बाइट ब्रेक्स होती है ना, मतलब खाने वाली ब्रेक्स, उसमें हमारे तितली और गर्व क्या खाते हैं। तितली की जिंदगी में आई है मेघा उसके पति को छीनने के लिए। अब इस मेघा ने प्लान तो बहुत ही सॉलिड वाला बनाया था। गर्व के बचपन का वो भयानक हादसा जिसकी वजह से गर्व को बार बार गुस्सा आ जाता है, उसके गुस्से को और भुनाने की कोशिश की इस मेघा ने। बचपन में गर्व का भाई चीकू एक हादसे में गिर गया था और उस वक्त गर्व उसे बचा नहीं पाया था। इसी का मलाल उसके दिल में है जिसकी वजह से गर्व गुस्सा हो जाता है, अपना आपा खो बैठता है। अब मेघा को लगा कि उस टाइम का ये पूरा वाकया अगर वो रिक्रिएट करेगी तो गर्व की तबीयत और भी खराब हो जाएगी और पूरा गुस्सा तितली पर निकलेगा। सोचा तो उसने था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गर्व छोटे से बच्चे को देखकर डरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
डॉक्टर मेघा को ही चाहिए होता है कि गर्व उनके पास बहुत जल्दी से आ जाए और मैं ही वो सारे चाल चलती हूँ। तो इस बार मैंने कुछ नया किया है। मैं पहुँच चुकी हूँ मेहता हाउस। मैना जी के साथ से मैं पहुँच चुकी हूँ मेहता हाउस, जहाँ पे मैं अभी ट्रिगर करने वाली हूँ गर्व को। इस बार उसने इस छोटे से बच्चे को बचा लिया और अपने मन से हमेशा के लिए वो डर निकाल दिया। अब यहाँ पर मेघा की चाल उल्टी पड़ गई है। शायद तभी ही गर्व और तितली ना पार्टी कर रहे हैं। बर्गर खाकर, कोल्ड कॉफी पीकर अब भाई शाम को छोटी छोटी भूख लगती है, तो उस छोटी छोटी भूख को मिटाने के लिए खाने पीने के लिए ऑर्डर किया जाता है। एक तरफ पेट पूजा भी होती है तो दूसरी तरफ काम की पूजा होती है। अभी मेरा हुआ है ब्रेक, इवनिंग स्नैक्स, तो फिर आज हम पी रहे हैं कॉफ़ी और हमने पनीर पनीर बर्गर ऑर्डर किया है और हम लोग एंजॉय करने वाले हैं इस चीज़ को। और गर्व की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए हमने हॉट कॉफ़ी मंगवाई है और हम सब के सब कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। मैं अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो मैं हॉट कॉफ़ी पी रहा हूँ, प्लस मैं आलमंड मिल्क में पीता हूँ बिकॉज मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ, तो वही ऑर्डर किया कैपुचिनो। कुछ ऐसी ही होती है ये सितारों की दुनिया। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल ये है चाहते में, लीजिए मुबारक हो। जी हाँ, हंसते हंसते संगीत में पुलिस आ गई। अब ये मत पूछे पुलिस क्यों आ गई, सीरियल्स में तो आपको पता है ना, आए दिन पुलिस आती जाती रहती है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग। और हंसते हंसते ही काशवी को पकड़ के ले गई, यानी कि अब होगा असली ड्रामा शुरू। मिर्ची ने काशवी को पैसे दिए थे इसे भगाने के लिए। झूठ बोल रहा है ये। मेरी काशवी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम जरा घबरा जा। ये सच नहीं बोल रही, झूठ बोल रहा है। देखते हैं कि पैसा यहाँ मिलता है कि नहीं। अब हम इस घर की तलाशी लेंगे। जाओ घर की तलाशी लो। कोई भी फंक्शन हो और घर में पुलिस ना आए तो इसे अपशगुन माना जाता है। भाई टीवी की दुनिया में तो ऐसा ही होता है। अब देखिए जब जब काशवी और अर्जुन के घर कोई भी फंक्शन हो पुलिस तो आ ही जाती है। अब महिमा का संगीत चल रहा है और इसी दौरान नित्या ले आई है पुलिस को और पुलिस के साथ आया है एक आतंकवादी। इस आतंकवादी का कहना है कि इसे भगवाने में मदद किसी और ने नहीं बल्कि काशवी ने की थी। इसके लिए आतंकवादी ने काशवी को पैसे दिए थे। सच ये है कि मुझे फरार करने में मेरी किसी ने मदद की थी और मदद को काशवी में और मिर्ची ने काशवी को पैसे दिए थे इसे भगाने के लिए। मैंने पैसे लिए थे। मैंने पैसे लिए, मैं इससे पैसे क्यों लूं? काशवी को बोला जाता है कि वो बहुत डेंजरस टेररिस्ट को तिहाड़ जेल में शिफ्ट करना है और बीच में वो भाग जाता है। तो पुलिस को पता चलता है कि उसको मिर्ची ने काशवी को पैसे दिए थे, इसलिए वो यहाँ पर आ गए मुझे पूछने के लिए। काशवी पर इल्जाम लगाया है कि उसने इसे रिश्वत दी थी, इसने रिश्वत ली है। अब भाई ये बात तो कभी सच हो ही नहीं सकती है, लेकिन जब आतंकवादी बिका हुआ हो तो कोई क्या कर सकता है। नित्या ने इस बार काशवी के खिलाफ कुछ ऐसी चाल चली है कि यहाँ से बच पाना उसका मुश्किल है। अब अर्जुन तो काशवी को प्यार करता है और वो जानता है कि काशवी एक ईमानदार ऑफिसर है, वो कभी भी ऐसा कोई गलत काम कर ही नहीं सकती है। अर्जुन को पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है काशवी पर भी। काशवी ऐसा मतलब इतना घिनौना अपराध कर ही नहीं सकती। बात ऐसे कि अर्जुन इज अ ग्रीन फ्लैग and he takes stand like anything, so I really like that कि अर्जुन हमेशा अच्छे के लिए खड़ा रहता है और उसको पता है, अभी आप इतना तो जान ही जाते हो ना इंसान को कि वो कितनी चीज़ें करने का कैपेबल है नहीं है, तो उसको पता है कि वो ये चीज़ तो नहीं कर सकती है। लेकिन मानना पड़ेगा इस बार नित्या ने एक कच्ची गोलियां नहीं खेली है, उसने घर में पैसे भी छुपाए हैं ताकि पुलिस जब छानबीन करे घर की तो उन्हें पैसों से भरा बैग मिल जाए। जब इन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो इन्हें बिलीव हो जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस इंसान से पैसे नहीं लिए और मैं बेगुनाह हूं।
सर देखिए यहाँ पे कुछ मिला है। अब ये बहू रानी ये जेल की हवा खाएगी ऐसा लग रहा है। महिमा को तो मौका चाहिए था काशवी को बातें सुनाने का, सो उसे मौका मिल गया। क्या प्रॉब्लम है तेरी? हमेशा तेरी वजह से मेरे शादी के सारे फंक्शंस खराब क्यों होते हैं? तेरी प्रॉब्लम है। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है महिमा? तुम हमेशा काशवी में क्यों ब्लेम करती हो? ये वो ऐसे ही करती है। अरे किस ये करती इसलिए है क्या? जब भी महिमा का फंक्शन करता है खासकर ये बहुत गड़बड़ कर देती हैं। ये गड़बड़ी है। मैं जान के करती हूँ एंटरटेनमेंट के लिए। दो बहनें आपस में एक दूसरे को खुश कभी देख ही नहीं सकती। अब फंसी हुई अपनी काशवी को ये कैसे बाहर निकालेगा अर्जुन? ये तो एक सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो अभी किसी के पास नहीं है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं सीरियल परिणीति की। देखिए ना, लाइफ में बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए बच्चे ही रहते हैं और माँ का पहला कर्तव्य होता है अपने बच्चों की सुरक्षा, उनकी रक्षा। और कुछ ऐसा ही हुआ है सीरियल परिणीति में भी, जहां परी की जान बचाते बचाते परी की माँ की जान जोखिम में आ गई है। परिणीति सीरियल का वो प्रोमो तो आप सबने जरूर देखा होगा, जहां पर परी को चाकू मारती हुई नजर आती है नीति। अब जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि प्रोमो तो सीरियल को बिल्डअप करने के लिए होता है। गणपति उत्सव के दौरान जब परी की माँ को ये पता चला कि उसकी बेटी को गुंडे आने वाले हैं मारने के लिए, तब देखिए उस माँ ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद की जान को खतरे में डाल दिया। जी हाँ, परी तो बच गई, लेकिन परी की माँ को चाकू लग गया है। मम्मी जी प्लीज आंखें खोलिए ना। मम्मी जी प्लीज मुझे देखिए, अपनी आंखें खोलिए प्लीज मम्मी जी। ऑब्वियसली उन्होंने हायर किए हुए थे स्वॉर्ड फाइटर्स जो हमें चाकू मारने वाले थे, तो लगना तो मुझे ही था, मरने वाली तो मैं ही थी। लेकिन मम्मी जी बीच में आ गई, उनको पता चल गया कि शंभू मुझे मारने वाला है, तो वो बीच में आ गया और उन्हें चाकू लग गया। मतलब अभी परी तो और गिल्ट में कि अरे मैं ही मर जाती, मुझे मार देते, मम्मी जी क्यों बीच में आ गई। परी के पापा तो पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके हैं, तो क्या अब माँ भी परी का साथ छोड़ देगी? इधर राजीव को देखिए जो परी का साथ एकदम प्यार से दे रहा है। वो रो रही है, उसे शांत करा रहा है, समझा रहा है कि मम्मी जी को कुछ नहीं होगा। अब जब जब परी के साथ कुछ ऐसा होता है या वो दुखी होती है, तब तब राजीव उसके साथ होता है। अब इसे प्यार ही कहते हैं, जो शायद राजीव समझ नहीं पा रहा है। वैसे मस्ती वाली बात बताएं, ये देखिए जब परी यानी कि आंचल फूट फूट कर रो रही है, तब देखिए जरा अंकुर के चेहरे के भाव कैसे हैं। अब सीन के दौरान तो इनकी मस्ती अक्सर चलती रहती है, इसीलिए तो रोने वाला सीन भी कभी कभी थोड़ा बहुत हंसी मजाक वाला बन जाता है। उन्हें एम्बुलेंस में लेके गए और एम्बुलेंस में बहुत ऐसे इंटेंस सीन था जहाँ पे मैं रो रही हूँ, बहुत गिड़गिड़ा रही हूँ कि क्यों किया, क्यों आप जा रहे हो, क्यों आंखें नहीं खोल रहे हो, ये वो। तो बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग सीन था और मुझे पर्सनली वो वाइब थोड़ी सी बहुत वियर्ड लग रही थी एम्बुलेंस में बैठ के, बट या हो गया सीन अच्छे से, आप शक्ल से देख पा रहे हो। फिलहाल इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन अब भी किसी को नहीं पता चलेगा कि ये सब नीति ने करवाया है। अब परी तुम तो जानती हो ना, तुम ही बता दो, आखिर ये बहुएं सारी बातें अपने तक ही क्यों रखती है, क्यों नहीं किसी को बताती हैं? कोई तो इन्हें ऐसी जड़ी बूटी ला के दो जिससे ये बातें छुपाना बंद कर दें। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
देखिए गणेश जी आ गए और अब गणेश जी के बाद कुछ ही दिनों में इनकी माता जी भी हमें दर्शन देंगे, यानी कि नवरात्र शुरू हो जाएंगे और माँ के अलग अलग स्वरूप हमें देखने को मिलेंगे। वैसे उसमें से एक रूप तो हमारी नीरजा ने धारण कर लिया है, माँ काली का, और लीजिए बिदुन पर धावा भी बोल दिया है। जाना कहाँ, ए लाओ रे मेरी बाड़ी के स्टार को। कल्लू बिठा इसको कमरे में और बुला गिराज को। आज नीरजा अकेली नहीं है, आज नीरजा की लाज की हिफाजत हम करेंगे। नीरजा आज आवाज उठाएगी, वो दिदुन जिसकी आवाज पूरे सोनागाची में गूंजती है, आज उसी आवाज को नीरजा चुप कराएगी, क्योंकि वो अब ना और जुल्म नहीं सहेगी और ना ही किसी को सहने देगी। प्रतिमा बेचारी यहाँ पर है नहीं, तो ऐसे में दिदुन चाहती है कि वही काम नीरजा करे जो बाड़ी की बाकी औरतें करती हैं। चंडी का रूप नीरजा को लेना पड़ गया क्योंकि दिदुन ने अपनी हदें पार कर दी। दिदुन को बहुत समझाया नीरजा ने कि मत कर, मेरे साथ ऐसा मत कर। प्लस प्रतिमा ने भी नीरजा को कहा कि तू दिदुन को मत जीतने देना, क्योंकि जो मैंने इतने सालों से तुझे बचा कर रखा वो अब पूरी कोशिश करेगी कि तुझे इस गंदगी में डालने की। आज तो उसने सारी हदें ही पार कर दी है। नीरजा से वो घिनौना काम करवाना चाहती है। अब नीरजा भी अपनी माँ की बेटी है कि कभी अपने साथ वो गलत होने नहीं देगी। आज तो उसने दिदुन को छोड़ा ही नहीं। दिदुन को लगा था कि ये बेचारी है प्रतिमा की तरह, ये सोच उसकी गलत साबित हो गई कि जब नीरजा ने आवाज उठाई और नीरजा का साथ बाड़ी की सभी औरतों ने दिया। लेकिन अब क्या होता है, सारी बाड़ी की औरतें मेरे साथ खड़ी हो जाती है और दिदुन उनके साथ मारपीट करने लग जाती है, तो नीरजा से ये सहा नहीं जाता है और वो जाकर काली माँ की जो कटार है वो लेकर आती है और दिदुन की गर्दन पर रख के बोलती है कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिलहाल नीरजा अकेली है, लेकिन बेबस नहीं। वो जानती है कि यहाँ से निकालने के लिए उसे अबीद जरूर आएगा, और बाकी अगर हिम्मत की बात करें तो उसकी माँ ने उसकी हिम्मत बहुत बढ़ा दी है। तो नीरजा भी प्रतिमा की ही एक झलक उसमें दिखाई दी आज, और दूसरी औरतें जो हैं वो हमेशा दबी रही, लेकिन एक प्रतिमा ही थी जो लड़ी, लेकिन उसको भी दबाया गया, पर अब नीरजा नहीं दबेगी। अब ये कहानी आर्या पार की हो गई है। नीरजा सोनागाची में फंसेगी नहीं, बल्कि यहाँ से निकलेगी और दिदुन का ये गंदा काम बंद भी करवाएगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए सीरियल बरसाते में ये तो फिर भिड़ गए। कौन क्या, दो ही तो लोग हैं जो आपस में भिड़ते रहते हैं, आराधना और रेयांश। लेकिन थैंकफुली जय आ गए हैं, रेयांश के बेस्ट फ्रेंड। लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है, मतलब इंट्यूशन नहीं हो रहा, बट वो हौला लगना होता है ना कि भैया जब भी ये जो तीसरी एंट्री होती है ना सीरियल में, ये आज तो अच्छी मंशा से आते हैं, बाद में जाके कहीं आराधना का लव इंटरेस्ट ना बन जाए। जमीन पे कब्जे वाली स्टोरी मुझे करनी थी ना, मैं करने वाली थी, पर नहीं, अब वो तुम्हें करनी है, राइट? ये चाल है ना तुम्हारी। बॉस, मुझे चाल वाल की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बॉस हो, मेरा बॉस वो है। तुम्हें क्या लगता है लड़कियों की कहानी एक्साइटिंग नहीं होती, सिर्फ जमीनों की कहानी एक्साइटिंग होती है? I'm sorry. क्या? Sorry. वो I'm sorry. इस ऑफिस की दीवारों पे टेबल ने चेयर ने पहली बार तुम्हारे मुंह से सॉरी 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 सॉरी। ये देखिए एक बार फिर से आराधना और रेयांश के बीच टॉम एंड जेरी वाला खेल शुरू हो गया है।
हमेशा की तरह इस बार भी इनकी लड़ाई स्टोरी को लेकर हो रही है कि कौन किसकी स्टोरी करेगा। इसी पर लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ गई है। अब रेयांश चाहता है श्वेता की ब्यूटी एक फेमस ब्यूटी पार्लर है देहरादून का, जहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। पेज 3 के काफी लोग आने वाले हैं। आराधना वहां जाकर स्टोरी कवर करे, लेकिन आराधना है वो कोई और ही स्टोरी कवर करना चाहती है। तुम चाहते हो कि मैं सलाह वाली स्टोरी करूं? क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि यही लड़कियों का काम है। नहीं, क्योंकि ये भी एक रिपोर्टर का काम है। जरूरी नहीं है वो स्टोरी करो जिसमें मार धाड़ हो, राइट? हाँ, पर जमीन पे कब्जे वाली स्टोरी मुझे करनी थी ना, मैं करने वाली थी, पर नहीं, अब वो तुम्हें करनी है, राइट? ये चाल है ना तुम्हारी। मैं कहा ना बॉस, मुझे चाल वाली की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बॉस नहीं, मेरा बॉस वो। जो स्टोरी आराधना कवर करना चाहती है वो स्टोरी रेयांश कवर करना चाहता है। कितना प्रॉब्लम है ना इन दोनों के बीच स्टोरी को लेकर। अब इन दोनों के बीच मानो जंग ही छिड़ गई थी कि बीच में जय आ गया। जय ने आराधना को समझाया कि स्टोरी स्टोरी होती है और ऐसा नहीं है कि ब्यूटी पार्लर की स्टोरी है तो उस स्टोरी का कोई मतलब नहीं है। एक औरत ही अगर इस तरह की स्टोरी को ठुकराएगी तो भला ये ठीक नहीं है। सॉरी। 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 इस ऑफिस की दीवारों में टेबल ने चेयर ने पहली बार तुम्हारे मुंह से सॉरी सुना। सॉरी, 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 सॉरी। अब रेयांश और आराधना के बीच जय ने फिलहाल मामला तो संभाल लिया है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आने वाले एपिसोड में श्वेता की ब्यूटी इस पार्लर में बहुत बड़ा झोल होने वाला है और इस झोल को पकड़ने के लिए कोई और नहीं बल्कि रेयांश ही जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वेल, आपको माधुरी दीक्षित और आमिर खान का वो गाना याद है, हमने घर छोड़ा है और दूर कहीं जाएंगे एक नई दुनिया बसाएंगे। वेल, एक नई दुनिया और एक नया आशियाना तो बसा ही लिया। नहीं, माधुरी और आमिर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो भाग्य लक्ष्मी के हमारे ऋषि और लक्ष्मी की बात कर रही हूँ। ऋषि और लक्ष्मी एक होने को हैं। ऋषि ने बगावत कर दी है और अब वो अपना घर छोड़कर लक्ष्मी के साथ निकल पड़ा है नया जहां बसाने को। लक्ष्मी भी साथ है। माना कि इनका हाथ अभी खाली है, लेकिन कोई गम नहीं। दोनों का प्यार तो है एक दूसरे के साथ, फिर फटे हाल भी क्यों न हो, ये दोनों महल से कम नहीं लगेगा इन्हें। एक पहचान वाली आंटी से छोटा सा घर मिला है। लगता है कभी सालों से कोई रहने आया ही नहीं है। लक्ष्मी और ऋषि अब इसे अपना आशियाना बनाएंगे, घर की सफाई करेंगे। तो ऋषि लक्ष्मी घर से निकल चुके हैं एंड काफ़ी घूमे इधर उधर, घर नहीं मिल रहे थे। तो फाइनली लक्ष्मी की कोई जान पहचान वाली आंटी थी जिन्होंने अपना कोई घर दिया हमें जो अंडर कंस्ट्रक्शन है।
बस अभी उसको ही साफ़ करने में हम लगे हुए हैं। अब आलीशान ओबरॉय मेंशन को छोड़कर आना ऋषि के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उसे तो बिल्कुल आदत नहीं है यूं अंधेरे में रहने की। यहाँ पर तो बड़े बड़े मच्छर भी हैं जो केवल ऋषि को काट रहे हैं, लक्ष्मी को नहीं। अब लक्ष्मी का कहना है कि ऋषि का खून मीठा है, इसीलिए मच्छर उसे ही काट रही हैं। जिनका खून मीठा होता है ना, उन्हें मच्छर ज्यादा। और कहाँ कहते हैं गाँव में तुम्हारे? अब देखिए लक्ष्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि आप ऋषि का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा मजाक कर रही हैं। फिलहाल अब लक्ष्मी उपाय कर रही है एक खिड़की को ढकने की, ताकि मच्छर अंदर ना आ सके। इसे यहाँ पर्दा बना के लगा देगी ताकि इससे मच्छर नहीं आए। वैसे इनके बीच के ये वाले सीन्स ना फैंस को देखने को बहुत अच्छा लगेगा। अरे इसमें से मच्छर तो क्या, मच्छर का बाप, उसका दादा, उसका परदादा और उसका भी दादा आ जाएगा। मच्छर नहीं आएगा इसमें तो हाथी भी निकल के आ जाएगा। हाथी बोलने की बात है, भावना को समझो। नहीं समझ रहा है मुझे। अब कुछ नहीं आएगा, कोई हाथी कोई मच्छर नहीं आ पाएगा। तो इतने सारे मच्छर कोई ढूंढ के थोड़ी ना बैठेगी कि वो कहाँ से छेड़ा वहीं से अंदर जाएगी। तुम बस लगाओ। अरे मुंबई के मच्छर तुम जानती हो एक्स्ट्रा स्मार्ट हो गए बहुत। तुम मच्छर मत बनाओ, मतलब एक्स्ट्रा स्मार्ट मत बनाओ, बस ये लगाओ। आज सेट पर ही कोई खास मेहमान भी आया है और वो कोई और नहीं बल्कि ऋषि यानी कि रोहित की मम्मी है। अब मम्मी जी से हमने मुलाकात की। मम्मी जी ने तो रोहित की बहुत सारी पोल खोल दी है। नहीं, इसको डस्ट से बहुत एलर्जी है, तो ये एकदम भी कुछ डस्ट का कोई भी काम नहीं। और यहाँ पे तो पैसे मिल रहे हैं करने के। नहीं, बहुत अच्छा कॉमेडी सीन चल रहा है अभी तो कॉमेडी में ही वैसे भी मास्टर है। थैंक यू यार। रोहित को भी आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मम्मी पहली बार आई हैं शूटिंग देखने के लिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप गणेश जी के कान में जब भी कुछ बोले तो कुछ मांगे। कभी कभी तो आप भी कुछ मजेदार बातें बता सकते हैं ना, जैसे कि चुगलखोर आंटी की मजेदार चुगलियां, लेकिन वो हम कान में नहीं, वो तो सबके सामने बताएंगे। लो भाई, मैं आ गई और सबसे पहली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहाँ अक्षरा ने पहन लिया है दुल्हन का जोड़ा और शेरवानी पहनकर तैयार है दूल्हे राजा अभिमन्यु। देखिए कैसे अभीर ने इन दोनों की जोड़ी बना दी। अक्षरा को यूं दुल्हन के जोड़े में देख अभिमन्यु अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने अक्षरा की नजर उतारी। सो सिली डैडा, मामा वीडियो कॉल पे थोड़ी है, ये तो यही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन क्या ये काला टीका मुस्कान की बद्दुआ से इन्हें बचाएगा? मंजरी ने तो अपनी शर्त अपने होने वाले समधन मनीष के सामने रख दी है। भाई साहब, शादी के लिए मेरी एक शर्त है। शर्त? देखिए, मैं चाहती हूँ कि अभी और अक्षरा की शादी में किसी तरह का कोई विघ्न ना आए, इसलिए आपको मेरी ये शर्त पूरी करनी ही होगी। लेकिन जब अक्षरा को मंजरी की इस शर्त के बारे में पता चलेगा, वो ये शर्त कभी मंजूर नहीं करेगी। अब शादी बिना मुस्कान के हो नहीं सकती, क्योंकि शादी में कलेश करने के लिए मुस्कान का होना तो जरूरी है ना। आपके बेटे की वजह से मेरे भाई जी की जिंदगी छीन गई। अब वो अभीर और भाभी को छीन के मेरे भाई जी की जिंदगी भी जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। कान्हा जी उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर देंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की, जहाँ परिवार के साथ समर अपने कुछ आखिरी पल गुजार रहा है। आखिरी इसलिए क्योंकि जल्द ही समर का डेथ सीन शूट किया जाएगा। कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को अपनों की ही नजर लग जाती है। हलवा खिला दो ना। तू जो मांग सब मिलेगा। मुझे तो सिर्फ मेरी मम्मी चाहिए। हम दोनों कभी भी एक दूसरे से लड़ना। हम लोग काफी टाइम बाद ना तीनों ऐसे मस्ती कर रहे हैं। मेरे बच्चों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। इतने सारे डिशेस। थैंक यू मम्मी, लेकिन आज तो मैं सच में एकदम सातवें आसमान में उड़ रहा हूँ। तुझे मेरी नजर ना लग जाए। तो यहाँ भी अचानक समर के किरदार को मारने की ऐसी कोई वजह तो नहीं थी, लेकिन कहानी में फिलहाल मालती देवी के ट्रैक के अलावा सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो दर्शकों को एक शॉकिंग ट्विस्ट देना जरूरी है। वैसे समर की मौत
अनुज के हाथों होगी ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन अभी तक इस सीन को कैसे शूट किया जाए ये तय होना बाकी है। अगली चुगली लाई हूँ स्टार भारत की नई सीरियल सौभाग्यवती भव नियम और शर्तें लागू की, जिसके पहले एपिसोड की स्क्रीनिंग पर मैंने इसके कलाकारों से बातचीत की। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि धीरज धूपर, अमनदीप सिद्धू और करणवीर बोहरा ने अपने इस नए शो और किरदारों को लेकर क्या बातचीत की और ये तीनों कितने उत्सुक है। मैंने कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया एंड मैं वेट कर रहा था। मैंने ऐसा शायद यू कैन से आई मैनिफेस्टेड दिस थिंग इन माय लाइफ एज एन एक्टर। आई मीन इससे बेटर क्या हो सकता है। आई मीन ही इज द अल्टीमेट ग्रे कैरेक्टर, अल्टीमेट रेड फ्लैग। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जहाँ सभी गुंडों को ABCD सिखा रही है। मैं सिखाती हूँ। A फॉर अक्ल, जो तुझ में बिल्कुल भी नहीं है। B फॉर बदतमीज, जो तू बहुत ज्यादा छोड़ो। लेकिन जल्द ही ऐसी सिचुएशन आएगी जहां ईशान और सभी को प्यार के 2.5 अक्षर सीखने पड़ेंगे। शुक्र मनाओ, मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा पता नहीं कुछ गुंडे जबरदस्ती एक लड़की को लेके जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। मुझे क्या मालूम था अंदर तुम होगी। अच्छा, तो अगर पता होता तो नहीं आते यार। वो सब छोड़ो, तुम चुपचाप चलो। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहाँ अगस्त्य और इमली ने लिया है संगीत का सहारा अपना दुख दर्द बयां करने के लिए। यहाँ अगस्त्य भी टूट गया है जब उसे इमली का सच पता चला, और दूसरी ओर इमली पुलिस स्टेशन में कैद है। अरे साहब, ये इमली है, रात को बार में गाना गाती है। आज किसी अमीर आदमी को फंसा के उसे लूटने आई थी। तुमरे आंसू को तो चाहिए ना, 2 ही दिन में 2 लाख की सुई लगे का है, तो कहाँ से लाएगी 2 दिन में 2 लाख रुपया। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल जुनूनियत की, जहाँ जहान की जान खतरे में है और उसकी जान सिर्फ जॉर्डन ही बचा सकता है। लेकिन जॉर्डन ने इलाही के सामने एक शर्त रखी है। अब जहान की जान तो बच जाएगी, लेकिन जब उसकी आँख खुलेगी तब जॉर्डन फिर से पति पत्नी के रिश्ते में बन चुके होंगे। उसे बचा लो भगवान। उसे भगवान नहीं, सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें मुझे और हमारी शादी को एक और मौका देना होगा। जुनूनियत। अच्छा भाई, मैं तो चली, क्योंकि ABP न्यूज आपको रखे आगे।